जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम एवरेज क्लास 2 लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने क्लास 1 नहीं देखी है, पहले आप क्लास 1 देखिएगा, उसके बाद क्लास 2 देखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। देखिएगा, पहला सवाल दिया गया है 45, 80, 20, 30, 40, 44, 46, 25, 50 और 60 का औसत क्या होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल एवरेज निकालने के लिए या आप सभी का योग करें, क्योंकि औसत बराबर जो आपका सूत्र होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ओके दोस्तों, आपका औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या आप सभी जोड़कर आंसर निकालें। लेकिन अब सभी जोड़ेंगे नहीं, देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज अपने मन से अप्रोच में कुछ मान लीजिए, जैसे कि हम इसमें 45 मान लें। ओके दोस्तों, ये 45 से कितना कम है? ना कम है ना अधिक है, तो हमने 45 माना, यानी कि ये 0 कम है। 80 कितना अधिक है? ये दोस्तों आपका 35 अधिक है। ओके दोस्तों, 20 कितना कम है? -25। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखते चलें। आपने 45 माना, यानी कि पहले में आपका 0, दूसरे में कितना अधिक है दोस्तों? 35 अधिक है। तीसरे में कितना कम है दोस्तों? 25 कम है। तीसरे में कितना कम है दोस्तों? 15 कम है। चौथे में कितना कम है दोस्तों? 5 कम है। और छठे में दोस्तों कितना कम है दोस्तों? 1 कम है। और सातवें में कितना अधिक है? 1 अधिक है। और 25 यानी कि कितना कम है दोस्तों? 20 कम है। ओके दोस्तों, 50 यानी कि कितना अधिक है दोस्तों? 5 अधिक है। और 60 कितना अधिक है दोस्तों? ये आपका अधिक है दोस्तों 15। यानी कि हमने क्या माना था दोस्तों? 45 माना था। तो कितना कम है? यानी कि क्या संख्याएं होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हैं। तो हमने सभी के कम ज़्यादा लिख लिए दोस्तों। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए। 25 और 15, 40 और 5, 45। ओके दोस्तों, और 1, 46, 1 से 1 कट गया। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया? 45, 65 हो गया दोस्तों। और इधर जोड़ लीजिए, यानी कितना हुआ दोस्तों? 35, 15 कितने हुए दोस्तों? 50, 5, 55, यानी कि 55 माइनस के कितना हो रहा है दोस्तों? 65, यानी कि 10 बच रहे। तो -10 बचा है, यानी कि ये 45 दिया गया दोस्तों। ये 10 जितने हैं सभी संख्या क्या है? सभी संख्या में बटेंगे दोस्तों। 10 बटे 10 संख्या है, तो 10 बटे 10 कर दिया दोस्तों। कितना हुआ?
-1, यानी कि आपने कितना माना था दोस्तों 45। 45 में 1 कम कर दिए, कितना हो गया दोस्तों 44। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों 44। ऑप्शन सी लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? दोस्तों पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी हैं? अब पहली अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? दोस्तों 2, 2, 3, 5, 7, 11। दोस्तों ये अभाज्य संख्या है पहली। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया दोस्तों, तो इन्हें जोड़ लें। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 11। दोस्तों कितना हो गया दोस्तों 28। ओके दोस्तों, संख्या क्या है दोस्तों 5। तो 5 से हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों 5.6। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। यहाँ दोस्तों आप चेक कर लीजिए। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, 5 के प्रथम 31 गुणजों यानी कि मल्टीपल्स का औसत क्या होगा दोस्तों? यानी कि 5 के गुणज, मान लो पहली संख्या कितनी है 31 है, दूसरी कितनी होगी 62 होगी दोस्तों। यानी कि वो क्या कह रहा है 31 के गुणज में, यानी कि 31 गुणे 1 प्लस 31 गुणे 2 प्लस, इस प्रकार से आपको कहाँ तक जाना है दोस्तों 31 गुणे 5 तक। तो 5 तक बूझा गया गुणा, 31 के 5 गुणे बूझा गया दोस्तों। तो इसका एवरेज कितना होगा? इसका एवरेज होगा, तो 5 हम कॉमन ले लें, यानी कि 31 5 बार है दोस्तों, तो 5 कॉमन ले लिए दोस्तों। तो कितनी संख्या है दोस्तों? तो 5 गुणे हो जाएगा कितना 31। हमने कल जब आपको क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने कहा था कि जब कोई गुणज में हो या कोई सम में हो या वर्ग में हो तो क्या करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर हो तो 31, यानी कि उसमें क्या सूत्र क्या था n+1/2 था, यह था दोस्तों। तो भाई हम करेंगे तो 31 संख्या है प्लस 1 किया बाई 2 कर दीजिए, कितना प्राप्त होगा 5 गुणे 32/2, यानी कि कितना प्राप्त हुआ आपको ये 16, और 16 पंचे आपका कितना होता है दोस्तों 80। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी लगाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याएं ABCDE का औसत 21 है, उनमें से E का मान क्या है? दोस्तों आपसे E का मान पूछा गया है दोस्तों। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं दोस्तों। विषम मान लो पहली x है, अगर आप बेसिक से लगाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ओके दोस्तों, x प्लस संख्या क्या मानेंगे दोस्तों, पहले अगर इसमें विषम संख्या 1 मानी है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप x ना मान के क्या कीजिए, संख्या मान लीजिए। कैसे कैसे होंगी, पहली 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी। 5 हो गई दोस्तों, यानी कि 1 3 5 7 9। तो x, इसे हम x मानेंगे, इसे x प्लस 2 मानेंगे, इसे x प्लस 4 मानेंगे दोस्तों, इसी तरह मानेंगे दोस्तों। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। ओके दोस्तों, तो 8 दोस्तों, ये 9 है क्योंकि x प्लस इसे 8 मानेंगे दोस्तों, तो हम इससे 8 जोड़ दें, यानी एक एक कम करके जोड़ लें। तो 8 6 14 और 4, 14 और 4 18, 18 और 2 20 दोस्तों, 20 हो गया दोस्तों। यानी कितना हुआ, औसत कितना दे रहा है दोस्तों, 21 गुणे 5 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि एवरेज कितना है दोस्तों, 21, इस वजह से 5 का गुणा होगा। तो कितना प्राप्त होगा, 5x बराबर, यानी कि 21 पंचे 105 माइनस 20 कर देंगे दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 20 कट गए, कितने बचे 85 बटे 5 काट देंगे, कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 17। यानी कि x का मान 17 प्राप्त हुआ दोस्तों। x का मान अगर 17 प्राप्त हुआ, आपसे e का मान पूछा गया है, e मतलब x प्लस 8 था, तो 17 प्लस 8 कितना हुआ दोस्तों, 17 8 25। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 25। ऑप्शन ए लगाएगा दोस्तों। इसका हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे आपका कम समय में आंसर आ जाएगा। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा इसका सेकंड मेथड। दोस्तों यदि ABCDE यानी कोई भी जितनी भी संख्याएं हों और इसमें विषम यानी कि विषम या सम विषम या सम संख्याएं हों तो उनका औसत हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये मान लो तो a प्लस 4 अथवा या होगा a माइनस 4। ओके दोस्तों, यह उसका औसत होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें संख्या कितनी थी दोस्तों, 5, तो फिर 1 कम किया। तो इसका हम फार्मूला कैसे देखेंगे, इसे हम लगा लें, देखिएगा दोस्तों। तो कितनी संख्या है, 5 है, यानी ई का मान पूछा गया है, तो ई माइनस 4 कीजिए बराबर 21 कीजिए। तो ई 21 प्लस 4 यानी कि ई बराबर आपका हो गया दोस्तों 25। ओके दोस्तों, लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों यहाँ उतने ही रखने हैं, मान लो संख्या अगर 5 दी गई हैं तो 4 लेनी है। अगर मान लो यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं
तो हम दो ही लेंगे। यहाँ अगर 8 संख्याएं दी हैं तो हम यहाँ 7 लेंगे। ओके दोस्तों, जिससे कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, यदि 6 क्रमागत सम संख्या है, अब की बार दोस्तों सम संख्या दे रहा है, यानी सब में हम इसे जोड़ देंगे, यानी उसमें विषम था इसलिए घटाया था। तो ABCDEA का मान 8 हो तो उसका औसत क्या है दोस्तों? औसत पूछा गया दोस्तों। तो इसमें हमने क्या पूछा था, ए, यानी कि अब की बार ए का मान पूछा गया दोस्तों। तो ए प्लस कितना कर देंगे दोस्तों, कितनी संख्या है दोस्तों? वैसे 6 संख्या है, हमने दोस्तों क्या कहा था, एक कम करके मानेंगे, यानी कि ए प्लस 5 लिए दोस्तों। और कितना है दोस्तों, ए का मान 8 दिया गया है तो दोस्तों। तो ए बराबर 8 प्लस 5 कर देंगे दोस्तों। ये तो ए का मान दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया दोस्तों? दोस्तों देखिएगा, इसे भी हम उसी प्रकार ला लें। ए माइनस 5 करेंगे दोस्तों, बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 8। तो ए बराबर 8 प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ए बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 13, यानी कि ऑप्शन बी लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चला दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम, यहाँ दोस्तों किलोग्राम है, किया नहीं, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 25 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है दोस्तों? वैसे कितना वजन है, यानी कि 45। 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है दोस्तों, 1 किलोग्राम वृद्धि होता है। कितने लोगों का वृद्धि हुआ है दोस्तों, 6 लोगों का, एक वृद्धि हुआ। ओके दोस्तों, जबकि 45 किलोग्राम एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है दोस्तों, यानी कि जो आया है वो 45 से तो अधिक होगा ही, तभी तो वजन बढ़ा है। तो कितने का आया दोस्तों, तो ये 45 प्लस 6 का आया होगा दोस्तों, क्योंकि एक सभी लोगों का एक एक बढ़ा दिया दोस्तों। तो कितना हुआ दोस्तों, 45 प्लस 6 यानी कि 51। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। एक होटल में 5 नौकर हैं, यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 रुपये है
निकाल दिया जाता है दोस्तों, इसे निकाल दिया गया दोस्तों, जिसका वेतन 55 रुपये था, और उसके स्थान पर एक नया नौकर रख लिया जाता है, तो औसत व्यय 4 रुपये कम हो जाता है दोस्तों। नौकर का वेतन क्या है दोस्तों? तो नए का वेतन बुझाएगा दोस्तों। निकाला कितने का है दोस्तों? 55 का। 55 वाला चला गया दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी कि कितने नौकर थे दोस्तों? 5 थे। नौकर थे 5 दोस्तों। कितना कम हुआ सभी का? यानी औसत कितना कम हुआ दोस्तों? 4 कम हुआ, यानी कि 4 लोगों को सभी कम कम रुपये मिलने लगे औसत के हिसाब से। तो कितना कम हुआ? 55 माइनस, यानी 4 दूनी 4 पंचे 20। 55 में से 20 लेके कितने बचे दोस्तों? 35। ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।